सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एल पटेल में। काफ़ी किसान भाई अपने खेतों में आग लगा देते हैं, इससे उनके खेतों को और उनकी फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन किसान भाई अपना इनिशियल फ़ायदा देखने के चक्कर में जो लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा मिलने वाला है उसे नहीं देख पाते हैं और इस तरीके से अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो आज हम पूरी डिटेल जानेंगे कि ये स्ट्रॉ जो होती है, मतलब जो नरवई बच जाती है हमारे खेतों में गेहूँ की, इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन होता है और इससे कितना हमें फ़ायदा है, इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए कि अगर हम नरवई बचाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है, तो सबसे पहले जो फ़ायदा है वो है हमारे कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा, जो कि डे बाई डे हमारा जो इनऑर्गेनिक खाद हम यूज़ कर रहे हैं उससे जो ख़राब हो रहा है उसकी बजाय हमें उससे फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, हमारी मिट्टी की सॉफ्टनेस बढ़ेगी, क्योंकि हमारी मिट्टी जो है वो हर वक्त हार्ड होती जा रही है। पहले जहाँ पे 35 HP का ट्रैक्टर आसानी से काम कर लेता था, आज वहाँ पे 55 HP का ट्रैक्टर भी काम नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से हार्डनेस बढ़ती जा रही है, इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, धीरे से हार्डनेस कम हो जाएगी और इसकी पूरी डिटेल मैं बताऊँगा। तो अगर हम बात करें चाइना की एक रिसर्च के बारे में जो कि 2007 से 11 के बीच में हुई थी स्ट्रॉ के ऊपर, मतलब गेहूं की जो नरवई होती है उसके ऊपर, तो उसमें उन्होंने 4 साल की रिसर्च में ऑब्जर्व किया कि क्या क्या परसेंटेज चेंज होते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम कि यील्डिंग पे कितना फ़ायदा पड़ता है, मतलब आपकी जो उपज होती है उस पर कितना फ़ायदा पड़ता है। तो जब आप पहले साल स्ट्रॉ को बनाते हैं, मतलब जब नीचे डल जाती है उसके बाद डबल से उसे ऊपर निकालते हैं, तो आपको पहले साल में 7.15% का यील्डिंग प्रॉफिट होगा, मतलब बढ़ेगी। दूसरे साल में अगर बात की जाए तो 21.51% का फ़ायदा होगा। तीसरे साल में बात की जाए तो 26.75% का फ़ायदा होगा। इसका मतलब ये कि जो आपकी उपज है उसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव पड़ेगा। इससे अगर आपकी 20% उपज बढ़ती है तो जो आपकी लागत लगाना है वो उससे ज़्यादा वो प्रॉफिट दे जाती है। अब बात करते हैं कि इससे चेंज क्या आता है हमारी मिट्टी में। अगर हम चेंज की बात करें 3 साल में, तो कार्बन परसेंटेज देखा जाए कि जो कि सॉल्युबल कार्बन होता है वो 9.1 से 30.5% पे बढ़ जाता है। वहीं अगर कभी मिट्टी की नाइट्रोजन की बात की जाए तो इसमें करीब आपको 20% तक की बढ़ोतरी मिल जाएगी 3 साल में। अगर फास्फोरस की बात की जाए तो ये 20 से 27% तक की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। वहीं अगर कभी पोटेशियम की बात की जाए तो इसमें 10 से लेकर 20% तक की बढ़ोतरी आपको मिल जाएगी। साथ ही जो सॉलिड ऑर्गेनिक कार्बन होता है जो कि हमारे मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारी मिट्टी का कार्बन परसेंटेज मेंटेन हो, तो ये आपका जो है 23.4% तक बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे और इस तरीके से आपको फ़ायदे होने से आपका कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट होगा और आपकी जो सॉइल है उसकी हेल्थ जो है वो सुधरती चली जाएगी। अब अगर बात की जाए कि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम आग लगाते हैं, तो इससे हमें क्या नुकसान है, तो चलो उसके बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। ये ICAR के द्वारा रिसर्च की गई थी, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के द्वारा रिसर्च की गई है, जिससे कि आपको पता चल सके कि कितना हमारे को नुकसान होता है। तो इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। अगर हम हमारी गेहूं की फसल की जो अवशेष होते हैं उन्हें जलाते हैं तो उससे हमारी जो मिट्टी है उसका जो कार्बन परसेंटेज लॉस है वो 60% तक बढ़ जाता है। मतलब जो सॉलिड कार्बन की वैल्यू होती है हमारी, ये जो 60% तक कम हो जाती है एक बार के आपको आग लगाने से। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो मिट्टी होती है उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। दूसरी बात की जाए जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, जिससे कि हमारे केचुए पैदा होते हैं, जिन्हें हमारे यहाँ गिलोंदे भी कहते हैं, केचुए कहते हैं, तो वो भी ख़त्म होते हैं। इससे मिट्टी की जो संरचना होती है वो भी बिगड़ती जाती है और इनऑर्गेनिक कार्बन हम मिलाते जा रहे हैं, इससे हमारी जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी ख़राब होने की स्थिति पे आ जाती है। अगर बात की जाए कि इसको जलाने से हमें क्या क्या लॉस, तो इसमें ICAR ने एक अनुमानित आंकड़ा लगाया है कि अगर आपकी गेहूं की जो उपज है वो 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है तो उस हिसाब से आपका 80 क्विंटल जो है मतलब आपका अवशेष बचता है फसल का। इसका मतलब ये कि 2 गुना अवशेष आपका फसल का रह जाता है खेत में। तो अगर आप उसे बर्न करते हैं, मतलब जलाते हैं, तो आपकी 16% मतलब 16 किलो नाइट्रोजन जो है वो ख़राब हो जाती है, जो कि वातावरण में चली जाती है ज़मीन से ख़त्म होके। वही 0.5% फास्फोरस ज़मीन का ख़राब हो जाता है, 17 किलो जो होती है पोटास ज़मीन की ख़राब हो जाती है और 1 किलो गंधक मतलब सल्फ़र जो है वो हमारे फसल की ख़राब हो जाती है। इस तरीके से हमारी मिट्टी का शोषण हो जाता है, इससे हमारी मिट्टी को नुकसान है और जो परसेंटेज बढ़ना था वो तो अलग है, ये तो हमारी मिट्टी का नुकसान है। तो इस तरीके से हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान होता है फसल अवशेष जलाने से। तो काफ़ी किसान भाई अब मुझसे पूछेंगे कि हम इसका क्या करें, हमारे पास कोई प्रिवेंशन के लिए इलाज ही नहीं है। तो इसका सबसे सही इलाज है कि आप पलटी प्लाऊ लगाएं।
पलटी प्लव कैसे लगाएं, मतलब प्लव लगाएं, क्या होगा उससे कि आपकी जो फसल अवशेष है वो पूरे नीचे चले जाएंगे, उससे अगली फसल जो भी आप बारिश की बो रहे हो उसे नुकसान नहीं पड़ेगा और आपकी जो मिट्टी है वो पूरी रोटेट हुआ करेगी। इसका मतलब ये कि आप जो मिट्टी से फसल ले रहे थे पहले 4 इंच में, अब वो पूरी 9 इंच से लेकर 10 इंच के बीच में आपकी फसल हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपकी मिट्टी की पोरोसिटी, मतलब जो उसके अंदर ऑक्सीजन जाने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी और उस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। इससे आपकी मिट्टी जो है वो लूज होगी और आपकी जो माइक्रो न्यूट्रिशन वाले जितने भी तत्व होते हैं वो सभी मेंटेन रहेंगे और आपका जो पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है हमारी मिट्टी की वो भी बढ़ जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आजकल रोटावेटर सिस्टम आ चुका है, रोटावेटर भी करके आप प्लान कर सकते हैं। अगर आप वैसा भी नहीं करते हैं तो आपके पास आजकल हैरो डिस्क आ गई है, उसको भी आप लगा के ये काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हमें नलवई बचानी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी किसान भाई नलवई में आग लगा देते हैं और जो कंटिन्यूस आग लगाते जाएंगे उनके एक बार ऐसा टाइम आएगा कि धीरे धीरे करके मिट्टी के जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और उससे फिर जो उसकी उपज है वो बिल्कुल आना बंद हो जाएगी। इसलिए इससे बचाव के लिए आप ज़रूर से ज़रूर मिट्टी में नलवई को मिलाएं। इससे आपका खाद भी बढ़ेगा और मिट्टी जो है उसकी दशा सुधरती रहेगी, क्योंकि हम डे बाय डे डीएपी यूरिया का कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इससे जो हमारी मिट्टी है उसे हमेशा नुकसान होता है, तो उससे हमें इंप्रूवमेंट में फ़ायदा मिलेगा। इससे क्लियर हो गया होगा कि आपको नलवई नहीं जलाना चाहिए। ये जो रिसर्च है ये चाइना के द्वारा की गई है और ये 100% रिजल्ट के साथ है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे को बोल देना, मैं इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा फेसबुक पे, ताकि आप देख सको कि ये बात सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं की गई है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।